सकता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। भारत मईशत पर कोरोना के असरात के बावजूद शरह तरक्की की रफ्तार पकड़ लेगा फिर से वजीर आजम। साइमुत्राल में फोर्सेज के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट अजान। वादी में कोरोना के 2 मजीद मरीजों की मौत के बाद यूनियन टेरिटरी में वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 33 और मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने की शरह हो गई 48%। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगरचे कोरोना वायरस की वजह से मईशत की रफ्तार सुस्त रही है, लेकिन भारत बहुत जल्द अपनी तरक्की की रफ्तार फिर से पकड़ लेगा। वजीर आजम ने कहा कि भारत को फिर से तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए शमूलियत, कुव्वत इरादी, सरमायाकारी, बुनियादी ढांचा और इख्तिरा बहुत ज्यादा अहम है। भारत सनतों की कॉन्फेडरेशन CII के कयाम के 125 साल पूरा होने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CII के सालाना इजलास का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम ने शरह तरक्की को फिर से पटरी पर लाने के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क गिर सतह के अनलॉक 1 के पहले मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसके नतीजे में बड़ी हद तक माशी सरगर्मियां फिर से शुरू हो गई हैं। पुलवामा जिले के त्राल सब डिवीजन में फोर्सेज के साथ एक झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये तसादुम आराई साइमुत्राल में उस वक्त हुई जब फौज, पुलिस और CRPF के दस्तों ने इस इलाके को मुश्तरका तौर पर मुहासरे में लिया और वहां मौजूद मिलिटेंटों ने एहलकारों पर फायर खोला। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई के साथ ही शुरू हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए। तसादुम की जगह से दोनों मिलिटेंटों की लाशें बरामद हो गई हैं। इसके अलावा मौका वारदात से कुछ असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2 मजीद मरीजों की मौत के साथ ही यूनियन टेरिटरी में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद बढ़कर 33 तक हो गई है। तफसीलात के मुताबिक 2 ताज़ा अमवात में कपवाड़ा का एक 25 साल नौजवान और बारामूला की एक 80 साल उम्र रसीदा खातून शामिल है। इस दौरान कोरोना के खिलाफ सफ़े अवल में लड़ने वाले मारूफ मुआलिज और CD अस्पताल के सरबराह नवीद नजीर शाह को भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। वाज़ेह है कि कल शाम तक जम्मू कश्मीर में कोविड मरीजों की तादाद 2600 के पार चल रही है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासरा कुल 95,527 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और मुल्क में सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 48.07% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,708 अफराद सेहतयाब हुए हैं और 8,171 कोविड-19 के नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद 1,98,706 हो गई है। वजारती सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 204 अमवात हुई हैं। इस तरह मुल्क भर में कुल अमवात की तादाद 5,598 हो गई है। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। कोरोना वायरस ने वादी के हर जिले में सूरत-हाल को दिगरगुं कर दिया है। इस सूरत-हाल से वापस उबरने के लिए इंतजामी और अवामी सतह पर बहुत से कारकुन मैदान में कूद पड़े हैं। शुपैया से इस सिलसिले में मुलाहिजा करें ये तफसीली रिपोर्ट।
पूरी दुनिया और मुल्क भर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के जिला शुपियान में भी कोरोना वायरस ने अवाम को खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया है। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए इंतजामी और अवामी सतह पर कई सारे कारकुन सफ़े अव्वल में खड़ा हो गए और जैसे बन पाया मुसीबत की इस घड़ी में लोगों की मदद में जुट गए। इन्हीं कोरोना बहादुरों में एक नाम जावेद अहमद का भी है। जावेद जिला अस्पताल शुपियान में NRHM के तहत आरजी बुनियाद पर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। कोविड-19 से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल के साथ मुकाबला करने के लिए जावेद जिले के आइसोलेशन सेंटर में 24 घंटे अपनी खिदमात मैसर रखे हुए हैं। अवामी खिदमत में कुछ इस कदर महव हुए जावेद कि वो गुज़िश्ता 3 माह में कभी भी घर अपने कुंबे को देखने नहीं गए। यहाँ तक कि ईद की खुशी मनाने के लिए भी उन्होंने घर का रुख नहीं किया। बहुत टाइम हो गया कि मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा, बट दिस इज मतलब ये ह्यूमैनिटी का पहला फर्ज है कि मैं यहाँ पे पहले ये इस पैंडेमिक में काम करूँ। यहाँ पे अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं ह्यूमैनिटी को शुरू करूँ ऐसे, तो इट्स बेटर फॉर मी रादर टू स्टे इन होम्स। ईद सब लोगों ने मनाई, बट आई वॉज हियर इन द आइसोलेशन एट द टाइम। हमारे पास तो यही काम था कि हम पहले इन मरीजों की देखभाल करें। अवामी खिदमत की इस अंजाम दही में जावेद की शरीक हयात सुमैया जान का भी उन्हें भरपूर साथ है। उनका मानना है कि कोरोना काल बिलाखिर खत्म होगा, लेकिन नेक लोगों की नेकी बाकी रहेगी। पिछले 3 महीनों से वो घर नहीं आया है। पिछले 3 महीनों से वो उधर ही काम कर रहा है। हमारे यहाँ छोटा बच्चा है और मेरी ये सासू माँ है। हमें ख्याल रखने वाला कोई नहीं है यहाँ। हम फिर भी अकेले रह रहे हैं। हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं है, ये जो बीमारी है वबाई बीमारी है, ये नहीं रहने वाली है। जावेद अपनी माँ का इकलौता बेटा है और घर का वाहिद कमाव भी। उनकी वालिदा बेटे की इस पहल से मुतमईन है। बहरहाल कोरोना बहादुरों की हौसला अफजाई के लिए जहां सरकार को चाहिए कि वो ऐसे अफराद की जायज जरूरियात को पूरा करे, वहीं अवामी सतह पर हमारी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे बेलोस कारकुनों के घर वालों की जरूरियात का हम अपनी सतह पर खास ख्याल रखें। मुल्कगीर अनलॉक के दूसरे रोज वादी के कुछ इलाकों में बाद सरगर्मियों में छूट का सिलसिला आज भी जारी रहा। शहरी श्रीनगर में सड़कों पर आज भी किसी हद तक प्राइवेट गाड़ियों की आमदरफ्त नजर आई, जबकि बाज़ इलाकों में अशियाई ज़रूरियात फरोख्त करने वाली दुकानों को भी खोला गया। उधर बडगाम जिले में भी दिन भर इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिली। वहां भी लोग उन सरगर्मियों में जुट गए जिनकी इंतजामिया ने ज़वाबित के तहत इजाजत दे दी थी। अनंतनाग जिले में लॉकडाउन का असर बदस्तूर जारी है। जिले की सभी सड़कों पर खारदार तारों की रुकावटें अभी भी नस्ब हैं और प्राइवेट गाड़ियों को इजरा शुदा पासिस की तस्दीक के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। आबी गुजर श्रीनगर के बाशिंदों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस इलाके के सभी बाशिंदों का कोविड टेस्ट किया जाए, क्योंकि इस इलाके में कोरोना के कुछ मामला सामने आने के बाद लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात जन्म ले रहे हैं। वाज़ेह रहे कि यह इलाका पहले ही रेड जोन करार दिया गया है। अनंतनाग जिले के रेड जोनों के अंदर हर किस्म की सहूलियात मैसर रखने पर जोर देते हुए LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि इन जोनों में बिजली, पानी, राशन और दीगर तिबी सहूलियात को यकीनी बनाना चाहिए। आज अनंतनाग के जिला अफसरों की एक जायजा मीटिंग के दौरान उन्होंने रेड जोनों में तेज तर सैंपलिंग करने की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के लिए तैनात किए गए मुलाजिमों और दीगर तिबी अमले की टेस्टिंग पर भी जोर दिया। स्कूली तालीम और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट मिशन के अहदेदारों की मौजूदगी में ऑनलाइन हुनरमंदी प्रोग्राम के दूसरे बैच की शुरुआत की। इस प्रोग्राम के तहत शॉर्ट लिस्ट किए गए 750 उम्मीदवारों को कोविड-19 स्पेशल स्किल प्रोग्राम के तहत तरबियत फराहम की गई। सोपोर में एक कमसिन बच्चा दरियाई जहलम में गर्क आब हो गया है। तफसीलात के मुताबिक फरहान फयाज नामी इस बच्चे का अचानक पैर फिसल गया और वो जहलम के मौजूद की नजर हो गया। ये बच्चा बहरामपुर सोपोर का रहने वाला बताया जाता है। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगानी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट को चंडीगढ़ से जम्मू मुंतकिल करने के कदम को मुस्तैद मुतलकीन के लिए नामाकूल करार दिया है। उन्होंने कहा कि कैट का एक बैच श्रीनगर में भी होना चाहिए।
साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कजाकिस्तान में कश्मीर के दरमानदा तालिब इल्मों को वंदे भारत मिशन के तहत जल्द वापस लाने की मरकज से इस्तदा की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अलमाटी कजाकिस्तान और नूर सुल्तान शहरों में फंसे हुए तालिब इल्मों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर रफी अहमद मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अफसरशाही निज़ाम में ज़बरदस्त खामियां पैदा हो गई हैं और ब्यूरोक्रेसी में ग्रोही रुझान अवामी खिदमात के अंजाम भी में हायल हो रहा है। जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने कोविड-19 की वजह से 2 माह तक बंद रहने के बाद रूरल बीपीओ को दोबारा खोल दिया है। इसकी वजह से इलाके के सैकड़ों बेरोजगार नौजवान रोजगार हासिल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 1.5 साल पहले उसका आगाज किया था। इस कदम से इलाके के बेरोजगार नौजवान काफी खुश नजर आ रहे थे। सरकार ने उन जरूरतमंद और मुफ्लिस लोगों को इमदाद फराहम करने के लिए कई मंसूबों को मंजूरी दी है जो कोरोना वायरस की वजह से पैदाशुदा हालात के शिकार हुए हैं। इस इकदाम से 35 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस सिलसिले में मेहनत और रोजगार महकमे को हिदायत दी है कि वो तामीराती वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में इंदराज शुदा 3,50,000 मजदूरों को फीकस 1,000 रुपये वागुजार करे ताकि वो लॉकडाउन के दौरान राशन खरीद सकें। 2,000 रुपये के बतौर हमें इमदाद किया है। हर मजदूर को के अकाउंट में 2,000 रुपये डाले हैं। पहले 1,000 रुपया डाला, उसके बाद 1,000 रुपया डाला, क्योंकि मजदूर को इस वक्त मजदूरी नहीं मिलती थी जिसकी वजह से वो काफी परेशान था घर में। इस वक्त ये मुराद इनकी तरफ से, इसके लिए भी हम इनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। किसानों की बहबूदी के लिए महकमा ज़राअत ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत काश्तकारों से बराह रास्त सब्जियां खरीद कर महकमे के वर्कर मोबाइल वैनों के जरिए इससे खरीदारों तक पहुंचाते हुए इसे मार्केट फराहम कर रहे हैं। इन मोबाइल वैनों में रेफ्रिजरेशन की सहूलत भी मौजूद है जो मेवा पैदावार को जल्द खराब होने से बचाता है। इस पहल का इब्तिदा महकमे के डायरेक्टर अल्ताफ एजाज इंद्रावी ने आज लाल मंडी श्रीनगर से किया। ये ऐसा मॉड्यूल है कि जो हम फार्मर से डायरेक्टली प्रोड्यूस लेते हैं, उनको साथ में लेके चलते हैं और डायरेक्टली हम इलाकों में जाते हैं सेल करने के लिए। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि पर्टिकुलरली दिस टाइम क्योंकि कोविड-19 को लेकर रिस्ट्रिक्शंस महदूद हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि फार्मर्स लोगों का भी रिस्पांस रहा है कि ये उन्होंने डिमांड थी उनकी, ये तो हमने ये इनिशिएट लिया, हमने इसको इनॉग्रेट किया है। तो हम श्रीनगर में पहले फेज में हम श्रीनगर में कर रहे हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला देंगे। बारामूला में आज आयुष वजारत की हिदायत पर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह ने एक बेदारी प्रोग्राम के दौरान कोविड-19 की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जीएमसी बारामूला में सैकड़ों मुलाजमीन में मुदाफियाती अदविया तकसीम की। अवाम में टीआरसी श्रीनगर के गेट पर दाखिल होते ही एसएमसी के नस्ब करदा कूड़ेदान पर हैरानगी का इजहार करते हुए इससे किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि डस्टबिन के वहां होने से इंतहाई ज्यादा बदबू और अफूनत पैदा हो रही है जो कि टीआरसी की शान के खिलाफ है। उधर तारजू सोपोर में लोगों ने मुतल्लिका म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से झील वुलर के किनारे कूड़ा करकट ठिकाने लगाने पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि वहां से पैदा हो रही बदबू की वजह से लोगों का जीना अजीरन बन गया है। निकाल के लाया जा रहा है और फेमस टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे डाला जा रहा है, यहाँ की खूबसूरती को खराब किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज तारजा के सारे लोग जो नीली के लोग हैं या शेर कॉलोनी के लोग हैं वो यहाँ पे आज जमा हुए, जो भी गाड़ियां वहाँ से आई उनको हमने रोका, एक प्रोटेस्ट किया यहाँ पे। जिस वुलर की स्टोरी वर्ल्ड की हिस्ट्री बुक्स में आती है उसी वुलर को अब दफनाया जाता है, ये बदकिस्मती का मुकाम है। मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जीएन इतू ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, हमने वो आइडेंटिफाई करी है और उसके लिए बाज़ाब्ता एक डीपीआर जो है वो पहले ही डिपार्टमेंट ने, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बनाया था और 37 लाख के अमाउंट से जो है ये एक डीपीआर तैयार हुआ है और उसका जो है बाज़ाब्ता एक कॉन्ट्रैक्ट भी ये हुआ है, अलॉट हुआ है। तो ये ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है और हमने वहाँ पे सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए ज़मीन को आइडेंटिफाई किया है। इसको आगे हम साइंटिफिक लाइन्स पे जो है वो डेवलप करेंगे और किसी किस्म की आगे पीछे जो भी बस्ती होगी या कोई वाटर बॉडी होगी उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा और जब ये डायनेमिक साइट जो है डेवलप हो जाएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी वहाँ लोगों के खदशात है उससे पहले उनको एड्रेस किया जाएगा। शोपियां जिले में मुख्तलिफ सेक्टरों में फ्लैगशिप स्कीमों की अमलावरी की पेशरफ्त का जायजा लेने और कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए आज डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर काजी सरवर ने शोपियां जिले के मुख्तलिफ ब्लॉकों का दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूद ने तमाम कामों को मुकर्रर वक्त के दौरान मुकम्मल करने की हिदायत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने इंतजामिया से वादी की मेवा सनत को मुश्किलात के भंवर से बचाने की अपील की है।
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جہاں میوہ صنعت کو نومبر کی بے وقت برفباری سے پہلے ہی بھاری نقصان پہنچا تھا، وہیں اب حالات کی آڑ میں ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے میوہ صنعت کو زبردست دھچکا لگ رہا ہے۔ RTI موومنٹ نے بھی کشمیر کی میوہ صنعت سے جڑے تاجروں اور افراد کو کسی تاخیر کے بغیر اعانت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں موومنٹ کے چیئرمین راجہ مظفر بٹ نے کہا کہ سرکار کو آج کل انتہائی ذہنی دباؤ میں پڑے ہوئے چری گروہوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے حضرت نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس جو 7 اور 8 جون کو بابا نگری وانگت کنگن میں منعقد ہونے والا تھا، ملتوی کیا گیا ہے۔ رواں سال کے وسط میں کشمیر زون کے جن طالب علموں کی گریجویشن ڈگری مکمل ہونے والی تھی، وہ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال کے نتیجے میں فی الحال رکی ہوئی ہے۔ اس بحث کے طالب علموں نے کہا ہے کہ ایسے میں وہ جموں کشمیر بینک میں پروبیشنری افسروں اور سرکاری محکموں میں آگے مشتہر ہونے والے اکاؤنٹس اسسٹنٹ اسامی کے لیے درخواست دینے سے رہ جائیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں حلف نامے پر ان اسامی کے لیے درخواست دینے کی اجازت دی جائے۔ گورنمنٹ زنانہ کالج سری نگر کی ایک اطلاع کے مطابق 2017 بیچ کے 6 سیمسٹر کی جن طالبات نے آن لائن کلاسوں کے لیے اندراج نہیں کرائے ہیں، انہیں فی الفور متعلقہ شعبوں کے سربراہوں سے 8 جون تک رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ کی ہدایت پر شمالی کشمیر کے کنزر گاؤں میں تکنیکی عملے اور بیماروں کے لیے پہلی بار سیمپل اکٹھا کرنے کے لیے ایک موبائل کیوسک شروع کیا گیا ہے۔ نوڈل افسر ڈاکٹر طاہر لون نے کہا کہ SDH ٹنگ مرگ میں یہ عمل پچھلے 50 دنوں سے جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موبائل کیوسک مستقبل میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔ اننت ناگ ضلع میں آج محکمہ بجلی سے وابستہ ملازمین نے بجلی کی مجوزہ پرائیویٹائزیشن کے سرکار کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے اس ملازم کش فیصلے کو فوری طور سے واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق جموں کشمیر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع عام طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، البتہ چند ایک مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ آخر پر سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت معیشت پر کورونا کے اثرات کے باوجود شرح ترقی کی رفتار پکڑ لے گا پھر سے، وزیر اعظم۔ سائب مترال میں فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 2 ملیٹنٹ ازجان۔ وادی میں کورونا کے 2 مزید مریضوں کی موت کے بعد یونین ٹیریٹری میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر ہوئی 33، اور ملک میں کورونا سے صحت یاب ہونے کی شرح ہو گئی 48%۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ محمد اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔